पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, राइट। एनर्जी तो है बट कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, चलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप, इट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। अगर एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ओके, एज्यूम करते एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को मैं पर्टिकुलर हाइट पे ले जाता हूँ, तो ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल, वो भी क्या होगी? मैक्सिमम। मीन्स आप जितनी हाइट पे ले जाओगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहती है। और किस पे डिपेंड करती है? वो कौन सी पोजीशन पे है, कितनी हाइट पे है, राइट। तो यहाँ दो फैक्टर लगते हैं। फर्स्ट फैक्टर फोर्स एंड सेकंड फैक्टर लगता है डिस्प्लेसमेंट, राइट। ओके, चलिए। When an object is raised through a particular height, the work is said to be done on its against gravity. Means आपको ऑब्जेक्ट को हाइट पे ले जाते हो तो ग्रेविटी डाउनवर्ड में लगती है, मीन्स आप उसका अपोजिट में वर्क कर रहे हो, राइट। और वही वर्क को बोला जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके होता है, राइट। ओके, चलिए अभी उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझते हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है एट पर्टिकुलर हाइट h, ओके, ये आपका लैंड का पोर्शन है, ओके। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आती है? तो वर्क का बेसिक इक्वेशन हमको पता हो जाना चाहिए। वर्क इज इक्वल टू, एक्चुअली होता क्या है, F इंटू एस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एज पर न्यूटन सेकंड लॉ। अगर न्यूटन सेकंड लॉ की बात की जाए तो F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए, एंड एज डिस्प्लेसमेंट आपका ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ, तो आप ड्राइंग में देखिए आपका ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है हाइट जितना, तो मीन्स एस को मैं रिप्लेस कर देता हूँ h से, ओके। ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, मीन्स एक्सेलेरेशन रिप्लेस हो जाता है ग्रेविटी से, m एज इट इज हो जाएगा, h भी एज इट इज हो जाएगा, और हमारा जो वर्क का नॉमेनक्लेचर है, मीन्स जो नेम दिया हुआ है वो भी चेंज हो जाएगा, वो हो जाए आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आपका हो गया m इंटू जी इंटू एच, ओके। तो एग्जाम में अगर थियरी आती है तो आपको पहले कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट। अगर कंसेप्ट याद होगा तो आप इजीली पोटेंशियल एनर्जी की थियरी सॉल्व कर पाओगे, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वो थियरी की ओर। डेरिवेशन यहाँ दिखाया गया है जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया अच्छे से, राइट। W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह लिखा हुआ है mg, डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखा हुआ h, सो दैट इक्वेशन क्रिएट हो गया आपका mgh, ओके। द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी, तो क्या आ जाएगा mgh। तो स्टूडेंट ये थियरी नोट बुक में नोट कर लो अच्छे से। ड्राइंग भी अच्छे से बनाना है, जितना ड्राइंग भी अच्छा होगा तो आपके मार्क अच्छे आने के चांसेस ज़्यादा है। जितना इमेज ड्राइंग से एक्सप्लेनेशन कर सकते हो इतना अच्छा है। 4 और 3 मार्क की थियरी में आपको कंपलसरी ड्राइंग बनाना चाहिए, जो आपको ड्राइंग दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। द साइंस स्पेक्ट्रम बाय AS को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टैंडर्ड 9 के रिलेटेड अभी मटेरियल है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, राइट। सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए क्योंकि ये स्टूडेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्वेश्चन भी फिजिक्स की ई बुक अवेलेबल है, ये साइट सर्च करिए गूगल पे या लिख दीजिए, ऐसा आपको मतलब पेज दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर PDF सेक्शन है और PDF के अंदर आपको ई बुक आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अभी फ्री अवेलेबल है तो डाउनलोड कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।